क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। मतलब एक टेबल का जो सरफेस है उसका जो टॉप सरफेस है वो किस शेप में है? ट्रेपेजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो ये ट्रेपेजियम बनाया हुआ है और ये ट्रेपेजियम क्या है? एक टेबल का टॉप सरफेस। इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। फर्स्ट पैरेलल साइड है 1 मीटर और सेकेंड है 1.2 मीटर और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके बीच में है वो है 0.8 मीटर और कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो देखिए भाई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी मल्टीप्लाई h। अब ये a क्या है? वन पैरेलल साइड, ये हो सकती है, और b क्या है? ये वाली पैरेलल साइड, और h क्या है? ये वाला पार्ट जो इनके बीच की पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम h बोलेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हमें गिवन क्या क्या है? a की वैल्यू है 1 मीटर, b की वैल्यू है 1.2 मीटर और h की वैल्यू है 0.8 मीटर। तो ऐसा करने पे एरिया निकालना है, ये हमें गिवन है। तो एरिया की वैल्यू हुई हाफ ब्रैकेट a की वैल्यू 1 ब्रैकेट में लिखा प्लस 1.2 और मल्टीप्लाई किया 0.8 से। अब देखिए 1/2, पहले ब्रैकेट को प्लस कर लेंगे, इकट्ठा कर देंगे। 1 प्लस 1.2 इज 2.2। 1 को 1.2 में जोड़ा तो 2.2 और मल्टीप्लाई किया 0.8 से। अब क्या करेंगे? ये हाफ है यानी 1/2 है, इस चीज को हम ठीक है डिवाइड करेंगे पहले। तो इसको काटा, इसको इससे काटा तो 1.1 आया आंसर, यानी 1.1 इंटू 0.8 ये आंसर आया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1.1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 11 8 जा 88 आएगा और डेसिमल कहाँ लगेगा? एक और एक दो के बाद, तो यहाँ पर जीरो लगा 0.88 यूनिट क्या आ जाएगी एरिया की? क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो एरिया ऑफ टेबल का जो टॉप सरफेस है इसका एरिया कितना आया? 0.88 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किस फॉर्म में था? ट्रेपेजियम की फॉर्म में दिया था। और ट्रेपेजियम का एरिया हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, हाफ a प्लस बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया। देखिए एरिया की वैल्यू दी हुई है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड जो है उसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया भी गिवन है। ये जो एरिया, इसका वाला जो एरिया है वो गिवन है 34 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और जो ये है ये हाइट ये गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। तो जो ये वाली पैरेलल साइड है इसकी लंबाई वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, अब गिवन हमें दी हुई है, जैसे पहले देखेंगे एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। एरिया इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो देखिए एरिया की वैल्यू में दी हुई है, ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और वो हमसे पूछ रहा है दूसरी वाली पैरेलल साइड यानी ये बी, ये हमें नहीं दी हुई। तो बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू कितनी है? 34, तो इस एरिया की जगह लिख दिया 34 इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस
बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो बी ही लिख दिया, इनटू एच की वैल्यू कितनी है 4। अभी तो फॉर्मूले में क्या पुट किया, वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1/2 है, इस वाले 2 को इस 4 से डिवाइड कर दे, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हाफ है और मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके, तो इस 2 से इसको काट दी, तो आंसर आया 34 इज इक्वल्स टू, यहां तो 1 रह गया, ब्रैकेट है 10 प्लस बी, अभी इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए 34 इज इक्वल्स टू, अभी ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 प्लस 2b, 2 को b से भी कराएंगे मल्टीप्लाई तो 2b आएगा। अब क्या होगा, ये जो नंबर है, जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, इनको एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड, यानी 34, इसको 20 को लेंगे -20 इज इक्वल्स टू 2b, तो 34 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 14 इज इक्वल टू 2b। अब देखो 2b इज इक्वल टू 14 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी, यानी 14/2 इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर ये ऐसे है b इज इक्वल टू 14/2 है, तो b की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरी साइड होगी ना ट्रेपेजियम की, जो सेकंड साइड है वो 7 सेंटीमीटर, ये यानी ये जो b की वैल्यू जो मैं निकालनी थी दैट इज 7 सेंटीमीटर, ये आंसर है। Now look at question number 3. Question 3 is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. तो ये एक फील्ड है, इसकी शेप कैसी है, ट्रेपेजियम की शेप की है, और ये कोई फील्ड है, ठीक है, जिसकी फेंसिंग यानी इसके चारों तरफ ये जो इसकी बाउंड्री है ना, जो फेंसिंग कर रखी है, उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर, यानी एक तरीके से कह रहा है ये कि इसका पेरीमीटर कितना है 120 मीटर। उसमें BC की वैल्यू 48 है, ये BC है, BC इज 48, CD की वैल्यू कितनी है 17, CD इज 17 एंड AD की वैल्यू आ गई 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, और इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही निकालना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, लेकिन जब हमें एरिया निकालना होता है तो दो साइड पैरेलल होती हैं और एक साइड ये वाली जो होती है परपेंडिकुलर, ये भी चाहिए होती है, तो हमारे पास ये वाली साइड नहीं है, तो पहले हम AB को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम इसका यूज करेंगे 120। तो देखिए भाई एरिया का फॉर्मूला ये है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमें गिवन है, इसकी फेंसिंग है, जो लेंथ ऑफ द फेंसिंग यानी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन जो है वो है 120 मीटर। पूरी फील्ड का लेंथ ऑफ फेंसिंग बोल दें या पेरीमीटर बोल दें, एक ही बात है। अब पेरीमीटर है, इसको लिखे कैसे, पूरी फिगर का पेरीमीटर AB, ऐसे लिख सकते हैं, AB की लंबाई प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ये सब मिलके चारों साइड मिलकर के बन रही है 120 मीटर की। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यानी AB प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 48 मीटर, और CD की वैल्यू है 17 मीटर, DA या AD उसकी वैल्यू है 40 मीटर, तो टोटल आ गया 120 मीटर। अब AB प्लस इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 प्लस 40 88, 88 प्लस 17, अब यहाँ करके देख सकते हो भाई, 88 को 17 को जोड़ेंगे, 8 और 7 15 और 1 9, 8 9 और 1 10, 105 मीटर आ गए, यानी इन तीनों का जो सम है वो आ जाएगा 105 मीटर इज इक्वल टू 120। तो इसका मतलब AB की वैल्यू आ गई 120 माइनस 105, यानी AB इज इक्वल्स टू 120 माइनस 105 दैट इज 15 मीटर। AB की वैल्यू आ गई 15 मीटर, तो ये हमने निकाल दी 15 मीटर। अब इस वैल्यू का हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
अब देखिए एक लाइन लगा देते हैं। अब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालें, यानी अब हमें ए मिलेगा, जो ये स्मॉल ए है इसकी एक साइड ये रही, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 40 मीटर, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 48 मीटर, और जो ये एच है, जो ये एच होता है, एच की वैल्यू आ गई 15 मीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, दिस इज एरिया, उसका फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए कितना है 40 और बी कितना है 48, तो 48 लिख देंगे भाई, और मल्टीप्लाई एच कितना है 15, यहां पर 15 लिख देंगे, तो हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट को प्लस कर लो दोनों को, तो यहां हो जाएगा 88 और मल्टीप्लाई 15, सिंपल है, इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट हटाया तो 88 इंटू 15, अब इस 2 से इसको काटा तो यहां आ गया 44, यानी 44 इंटू 15, अब 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में करके देख लो यहाँ पर साइड में, 15 इंटू 44, तो 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ आ गया, 4 1 जा 4 और 2 6, फिर 60, तो 660 ये आंसर आ गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 660। अब यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स आएंगे हमें ये मीटर में दी हुई है, तो 660 मीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा इस वाली फील्ड का, जो फील्ड की शेप में थी, ट्रेपेजियम की शेप में थी। Question 4 is, first we read the question 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. ये एक फील्ड है, 4 साइड्स हैं इसके, इसीलिए इसको बोला गया है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, और इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, AC जो है इसका डायगोनल है, और ये डायगोनल है 24 मीटर का, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, और ये जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं B और D, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, ये है 13 मीटर और ये है 8 मीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज, एरिया कितना, उसका फॉर्मूला होगा हाफ, ब्रैकेट लिखा H1 प्लस H2 इंटू D। अब देखिए ये H1 और H2 क्या है, H1 H2 है जो ये परपेंडिकुलर्स बनाए गए हैं ना वर्टिसेस से, किसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर, और D क्या है, डायगोनल। तो बस ये वैल्यू में इसमें पुट करके और इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास H1 कितना है, ये गिवन है हमें, H1 की वैल्यू है, एक है 13 मीटर, H2 एक है 8 मीटर, और D यानी डायगोनल कितना है 24 मीटर। तो उसी तरह एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 1/2 मल्टीप्लाई H1 प्लस H2, तो वैल्यू पुट करी 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई 24, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8 इज 21, यहां लिखा 21 मल्टीप्लाई 24, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे काटा 2 1 ज़ा और ये 12 आ गया, तो एरिया आ गया 21 इंटू 12, और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा, यहां करके देख लो भाई, 21 इंटू 12 को मल्टीप्लाई किया, 21 2 ज़ा 42, 21 1 ज़ा 21, 252, तो आंसर इज 252 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का। क्वेश्चन 5 इज, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इस बार आप फिगर पूछिए, रोम्बस की बात हो रही है, तो रोम्बस की फिगर हम बना लेते हैं, ये एक फिगर है रोम्बस की, नाम दे दिया ABCD, तो इसके दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD।
रोम्बस इस टाइप का फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो डायगोनल्स कितने दिए हुए हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस है, इसका एक डायगोनल दिया हुआ है D1, वो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, एक डायगोनल छोटा है, एंड D2 द अदर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू D1 की वैल्यू 7.5 इंटू 12, एक डायगोनल 7.5, दूसरा डायगोनल 12। अब इसको 2 से इसको काट दिया तो 6 आ गया। नाउ आंसर इज 7.5 इंटू 6। 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए यहां पर आंसर आ जाएगा, 6 से कर लो मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 3, 7 6 42 और 3 45 और डेसिमल यहां लग गया 45.0, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ रोम्बस जिसके डायगोनल्स दो हैं 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर।